हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे DSSB एग्जाम 2024 के वन वर्ड सब्सक्रिप्शन आस्क इन फरवरी 2024 से जुलाई 2024 के एग्जाम तक। शॉर्ट एंड स्वीट हिंदी में अब तक फरवरी से और जुलाई तक के जो भी एग्जाम हुए हैं DSSB के, उसमें जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए हैं, तो आज की क्लास में मैं वो लेके आई हूँ। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको अभी से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ साथ पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट में हमसे पूछ लिया द स्टडी ऑफ एशियंट राइटिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स, तो उसे क्या कहेंगे? इसमें ऑप्शन है हमारा जेनेलॉजी, पैलियोग्राफी या फिर एंथ्रोपोलॉजी या फिर क्रोनोलॉजी। इसमें जेनियोलॉजी का मतलब क्या होगा? ये है वंशावली, इसका मतलब होता है वंशावली। और एंथ्रोपोलॉजी है, ये है हमारा मानव विज्ञान। मानव विज्ञान, मानव विज्ञान। पैलियोग्राफी है, पैलियोग्राफी का मतलब क्या होता है? पैलियोग्राफी का मतलब होता है प्राचीन लेख। क्या होता है इसका मतलब? प्राचीन लेखन। और क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? कालक्रम, कालक्रम। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? इसमें राइट है ऑप्शन नंबर बी, पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या है? जो प्राचीन लेखों जैसे एशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स की स्टडी करे, वो है पैलियोग्राफी। अगला क्या है? अगला है इसमें ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव से घृणा करे, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है मिसेंथ्रोप, इंसोल्वेंट, कोकोग्राफर या फिर नार्सिस्ट। इसमें मिसेंथ्रोप है। मिसेंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मानव से घृणा करना, मानव द्वेषी, मानव द्वेषी। इंसोल्वेंट है, इंसोल्वेंट होता है दिवालिया। क्या होता है इसका मतलब? दिवालिया। काकोग्राफर है, काकोग्राफर का मतलब क्या होता है? जो कि क्या लिखे, जिसकी राइटिंग बैड हो, बैड राइटिंग वाला, वो है काकोग्राफर। और नार्सिस्ट क्या है? नार्सिस्ट होता है जो कि सेल्फ लवर, अपने आप से ही प्यार करे, अपने आप को सब कुछ माने, वो है नार्सिस्ट। तो इसमें राइट कौन सा है? ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए राइट है, मिसेंथ्रोप। अगला है, अगला क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? ये आप ध्यान रखें, देखो DSSB असिस्टेंट ग्रेड थर्ड 14 फरवरी 2024, मैं एग्जाम की डेट भी आपको दे रही हूँ साथ साथ में, तो ये भी आपको ध्यान से देखना है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा? एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना, वो क्या है? ऑटोपाइसी, बायोस्फी, ओटोस्फी, बायोस्फी, वैक्सीनेशन या सर्जरी। तो इसमें फर्स्ट में जो ओटोस्फी है, इसका मतलब क्या होगा? ये है हमारी डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना, मतलब शव परीक्षण करना, शव परीक्षण। बायोस्फी क्या है? बायोस्फी है जो जीवों का परीक्षण करना, जीवों परीक्षण करना। वैक्सीनेशन आपको पता है, टीकाकरण, टीकाकरण। और सर्जरी का मतलब तो आपको पता है, सर्जरी जो आपका जो भी ऑपरेशन जो होता है, सर्जरी होती है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट है? इसका ऑप्शन वन राइट होगा। ओटोस्फी है जिसमें क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। अगला नंबर है फोर्थ, और इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है आर्ट रिलेटेड टू गुड एंड ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो वो क्या होती है? देखो, एक आर्ट होती है, कला, जिसमें अच्छा और सुंदर हैंड राइटिंग लिखते हैं, तो वो कला कौन सी है? उस कला को क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? मोनोग्राफी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी या फिर आपका है कैलीग्राफी। इसमें जो मोनोग्राफी है, मोनोग्राफी का मतलब क्या होता है? जो एक ही विषय पर क्या लिख दे, सब्जेक्ट वन हो, वन सब्जेक्ट पर फुल डिटेल लिख दे, क्या कर दे, उसका पूरी डिटेल लिख दे, वो क्या है? मोनोग्राफी। जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी होता है भूगोल, हमारा जो भूगोल सब्जेक्ट है वो है जियोग्राफी। थर्ड नंबर में है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होती है जो अच्छी राइटिंग, जिसकी गुड एंड ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के आर्ट हो, वो है हमारा कैलीग्राफी। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट है। और साइकोलॉजी है, आपको इसका पता होगा, मनोविज्ञान। क्या है इसका मतलब? मनोविज्ञान। तो कौन सा राइट है इसमें? थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, अगर आपने ये क्लास भी आपने पसंद नहीं करी, आपने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने इसको पूरी नहीं देखी, तो मतलब आपको तैयारी करनी ही नहीं है, आपको सेलेक्ट होना ही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास कोई भी नहीं लेके आ सकता। क्योंकि ये है आपके पूरा तरीका, पूरे के पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जैसा पूछे हैं आपके एग्जाम में। ये तो वीडियो आपके लिए, क्लास आपके लिए मस्ट ही मस्ट है, आपको देखनी पड़ेगी। नहीं देखनी मतलब नहीं सिलेक्ट होना, फिर आप डोलो जैसे आपको डोलना है। तो इसमें क्या है? वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स,
जो सिक्कों का कलेक्शन करे उसे क्या कहते हैं? नोविस, फिलेटेलिस्ट, जियो जियो जियोलॉजिस्ट या न्यूमिस्मेटिक। तो इसमें क्या है? नोविस होता है नो सिखिया, जो नया नया आया हो ना, कोई सीख रहा हो, तो वो क्या होता है? नोविस, नो सिखिया, नो सिखिया। और फिलेंटेलिस्ट है, फिलेंटेलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो डाक टिकट और क्या करे? डाक टिकट्स का कलेक्ट करे, वो क्या है? फिलेटेलिस्ट। और जियोलॉजिस्ट है जिसका मतलब क्या होता है? भूविज्ञानी, भूविज्ञानी। और न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है जो क्या? मुद्रा शास्त्री हो, जो कॉइन्स को क्या करे? कॉइन्स प्लस मनी को कलेक्ट करता हूँ और उसकी स्टडी भी करता हूँ, प्लस उसकी स्टडी भी करता हूँ। तो हमारा राइट कौन सा है? ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है और इसमें पूछा है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। तो क्या है? एक्ट हो डिसीविंग समबडी, किसी की चीटिंग करना, तो उसे क्या कहेंगे? फ्रॉड, टैकोइट, बर्गलर या फिर थिफ्ट। थिफ्ट क्या होता है? चोर, चोरी करना। टैकोइट है, ये है डाकू, ये क्या होते हैं? डाकू। और बर्गलर है, ये क्या होता है? सेंधमार, क्या होते हैं? सेंधमार। और फ्रॉड है, फ्रॉड का मतलब हुआ धोखाधड़ी करना, चीटिंग करना, धोखाधड़ी करना। तो ऑप्शन कौन सा? ए राइट हुआ। अगला है, अगला क्या है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है? राइटिंग और ड्रॉइंग, स्क्राइब्ड, स्क्रैचेड, स्प्रेड इनलीगली ऑन ए वॉल अदर सरफेस इन ए पब्लिक प्लेस। तो उसे क्या कहेंगे? क्या होता है? देखो, राइटिंग एंड ड्राइंग स्क्रिप्ट, कोई है ना, जैसे कहते हैं ना वॉल, उसमें सरफेस पब्लिक प्लेस में, किसमें क्या है ना? आर्ट, कला करना, क्या करना? एक सुंदर सी आर्ट करना दीवारों पर, है ना? तो वो क्या होते हैं? ग्राफ्टी, एग्जीबिशन, आर्ट गैलरी या एस्थेटिक्स। तो इसमें है हमारा कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1 राइट होगा। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है भित्ति चित्र, क्या करना? भित्ति चित्र करना। और अगर एग्जीबिशन की बात करें तो ये है प्रदर्शनी, ये क्या है? इसका मतलब होता है प्रदर्शनी। आर्ट गैलरी आपको पता है, कला का जो प्रदर्शनी करे, गैलरी चित्र लगाते हैं। और एस्थेटिक्स होता है, इसका मतलब क्या होता है? ये है हमारा सन्यासी, क्या है? ये है हमारे सन्यासी। अगला है, अगला नंबर क्या है? 8th नंबर है और इसमें क्या पूछा है? स्टडी ऑफ हेरिडेटरी जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग और ऑर्गेनिजम्स। तो इसे क्या कहेंगे? जेनेटिक्स, साइकोलॉजी, फोरेंसिस या जियोलॉजी। तो इसमें राइट कौन सा है? अगर इसके मतलब समझें पहले तो हम, जेनेटिक्स क्या होते हैं? जेनेटिक्स होते हैं हमारे अनुवांशिकी, क्या होते हैं? अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। साइकोलॉजी है, ये क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान, क्या है? शरीर की क्रिया का विज्ञान, विज्ञान। और फोरेंसिक्स है, इसका मतलब क्या होता है? न्यायिक विज्ञान। और जियोलॉजी है, जिसका मतलब होता है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान। तो हमारा जो जीन्स की पढ़ाई करे, उनके लिविंग की करे, तो वो है जेनेटिक्स, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्या है? 9th नंबर है, पीडीएफ आपको मैं इसकी प्रोवाइड करा दूंगी। मेरी टेलीग्राम चैनल क्या है? इंग्लिश वेन्यू, इंग्लिश वेन्यू पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसकी पीडीएफ, आपको ध्यान से उसको पढ़ लेना। तो क्या है इसमें? वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, अपनी सर्विस करे बिना चार्ज के, सेवा भाव करना बिना पैसे लिए, बिना कोई चार्ज करे हुए, तो उसे क्या कहते हैं? फेलिस्टेट, ट्रांसक्राइबर, फिलेंथ्रोपिस्ट या वॉलेंटियर। तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं, ये क्या है? फर्स्ट है फेलिस्टेट, इसका मतलब क्या होता है? सम्मानित करना, क्या मतलब होता है इसका? सम्मानित करना। ट्रांसक्राइबर है, ट्रांसक्राइबर का मतलब क्या होता है? जो एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करे। और वो है फिलेंथ्रोपिस्ट, क्या है? ये होते हैं हमारे परोपकारी, परोपकारी। और वॉलेंटियर है, वॉलेंटियर का मतलब क्या होता है? स्वयं सेवक, स्वयं सेवक। और ये सारे वर्ड हैं जो मैं आपको करा चुकी हूँ, एक एक वर्ड मैं करा चुकी हूँ, जिसने भी मेरी क्लास पूरी देखी है उनको पता है। नेक्स्ट क्या है? ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप्स। तो उसे क्या कहेंगे? पेडेस्ट्रियन, लॉयर, सेक्रेटरी या फिर इक्वेस्ट्रियन। तो
तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब पेडेस्ट्रियन क्या होते हैं, जो पैदल यात्री, पैदल चलते हैं, पैदल यात्री, उन्हें क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियन। लॉयर आपको पता होगा, वकील। सेक्रेटरी क्या है, सेक्रेटरी होगा सचिव, सचिव। और इक्वेस्ट्रियन है, इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है घुड़सवार, घुड़सवार। तो क्या है, ए पर्सन हु स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, तो वो होगा ऑप्शन 4 इक्वेस्ट्रियन। अगला देखते हैं, अगला क्या है, ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग में बैड हो उसे क्या कहेंगे, पेडेंट, ओकोग्राफर, अनलिटरल और लिंग्विस्ट। तो इसमें पेडेंट है, पेडेंट का मतलब क्या होता है, जो घमंडी होता है, क्या होता है, घमंडी होता है, जिसको घमंड होता है। काकोग्राफर क्या है, ये होगा बैड राइटिंग वाला, क्या लिखना, बैड राइटिंग वाला, वो क्या है, काकोग्राफर। और यूनिलेटरल है, यूनिलेटरल का मतलब क्या होगा, अनइलेटरल का मतलब क्या होता है, एक तरफा, एक तरफा। और लिंग्विस्ट है, लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है, जो भाषा का ज्ञानी हो, भाषाविद, भाषाविद। तो कौन सा राइट है, इसमें राइट है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, वन हु डज नॉट कंज्यूम एल्कोहल, जिसने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाई, शराब नहीं पी, उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, सोमिलियर, टेटोलेर, टीटोटेलर, टीटोटेलर, टेटोटेलर, टीटोटेलर, 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 बैरिस्ता या इनकरिजिबल। तो अगर सोमिलियर की बात करें तो सोमिलियर तो क्या है, ये तो भाई एक्सपर्ट है, क्या होगा, एक्सपर्ट होगा किसमें, वाइन का, वाइन का एक्सपर्ट, वो क्या है, सोमिलियर। तो ये तो भाई शराब का एक हाथ, तो क्या उसने तो पूरी कटक ही रखी है। टीटो टेलर है, ये बेचारा हमारा, ये होगा हमारा एकदम, जिसने आज तक भी शराब को नहीं टच किया, तो टीटो टेलर। बैरिस्टा है, बैरिस्टा का मतलब क्या होगा, जो कैफे में कॉफी सर्व करता है ना, उस सर्वर को क्या कहेंगे, बैरिस्टा। और इनकरिजिबल क्या है, इनकरिजिबल का मतलब होगा जो अब सुधरने योग्य ना हो, अब नहीं सुधार सकते, सुधरने योग्य नहीं, वो है इनकरिजिबल। तो क्या होगा, बी 2 ऑप्शन राइट होगा, इसमें टीटो टेलर है जिसने शराब नहीं पी। अगला है, द वन हु नोज एवरीथिंग, जो एक हमेशा सब कुछ जानता हो, जिसको सब कुछ पता हो, वो क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एथिस्टिक्स, एथोनोलॉजिस्ट या ओमनिस्टेट। इसमें अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें तो ये क्या है, हमारा मानव विज्ञानी, क्या है, मानव विज्ञानी। एथिस्ट है नास्तिक, नास्तिक। एंथोनोलॉजिस्ट है, इसका मतलब क्या होगा, जातीय विज्ञानी, जातीय विज्ञानी। और ओमनिस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, सर्वज्ञानी, जिसको सब कुछ पता हो, वो क्या होता है, सर्वज्ञानी। तो ऑप्शन 4 एकदम राइट है। अगला है, अगला क्या है, ए कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, क्या है, ए कलेक्शन ऑफ वेपन्स की एक जगह जहां क्या होता है ना, संग्रह हो, क्या वेपन्स का, मिलिट्री शस्त्रीय और सैनिक हथियारों का, तो उसे क्या कहेंगे, अर्सनल, ब्यूरो, कैच या फिर क्रैच। इसमें हो, अर्सनल का मतलब क्या होता है, शस्त्रागार, का मतलब होगा शस्त्रागार। अगर ब्यूरो की बात करें तो ब्यूरो का मतलब क्या होता है, ब्यूरो का मतलब होगा एक बिल, क्या है, बिल, एनिमलों का बिल जो होता है, अपना निवास स्थान होता है, बिल बना के रहते हैं, वो है ब्यूरो। कैच है, कैच का मतलब क्या होता है, भंडार। और ये हमारा क्रैच है, जहां बच्चों को क्या है, डे केयर करते हैं, पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, बाल गृह जो होता है वो क्रैच, बाल गृह। तो कौन सा राइट है, इसमें ऑप्शन 1 राइट है। अगला है, अगला क्या है, ए प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टोर्ड, एक जगह है जहां हिस्टोरिकल, हमारे इतिहास के इवेंट्स का स्टोर हो, वो जगह वो क्या होती है, लिस्ट, सेंचुरी, कैटलॉग या आर्चिव। तो इसमें अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट का मतलब क्या होगा, सूची। सेंचुरी है हमारा, क्या होता है, अभ्यारण। कैटलॉग है, कैटलॉग क्या होते हैं, एक क्या बोलते हैं ना, एक हर चीज का एक छोटे छोटे आपको कैटलॉग दिखाते हैं ना, तो वो है। और एक आर्चिव है, अभिलेखागार, अभिलेखागार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, प्रिटेंडिंग टू हैव मोरल्स, स्टैंडर्ड्स और ओपिनियंस विच दे डू नॉट रियली हैव, क्या है, प्रिटेंड करना कि वो एक नैतिक और स्टैंडर्ड्स ओपिनियन है लेकिन उसके होते नहीं है वास्तव में, तो वो क्या है, ऑप्शन में है प्रिजर्वेंस, हाइपोक्रेट,
सिंसेरी या फिर अर्नेस्ट। इसमें प्रिजर्वेंस है, इसका मतलब क्या होता है? संघर्ष, दृढ़ता या संघर्ष। हाइपोक्रेटिक है, यह है कपटी। सिंसेरी है ओनेस्ट, ओनेस्ट। और अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? गंभीर। क्या होता है इसका मतलब? गंभीर। तो कौन सा राइट होगा इसमें? राइट होगा ऑप्शन नंबर 2, हाइपोक्रिट। ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला क्या है? मेडिकल की स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिजीज। क्या कहते हैं ना, त्वचा की, स्किन के बारे में स्टडी करना और उसकी बीमारियों का पता लगाना, उसकी स्टडी करना बीमारियों की, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है गायनोकोलॉजी, डर्माटोलॉजी, ऑर्थोडोनिस्ट या फिर एंड्रोक्रिनोलॉजी। तो इसमें गायनोकोलॉजी क्या है? जो कि हमारी लेडी, क्या होते हैं? लेडी डॉक्टर जो होती है ना, लेडीज की बीमारियों की जो कि वो करते हैं, वो है गायनोकोलॉजी। डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं जो हमारे स्किन के बारे में, उनकी डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, वो है डर्माटोलॉजी। ये ऑप्शन 2 तो राइट है। अगर ऑर्थोडोनिस्ट की बात करें तो ये क्या है? दंत चिकित्सक, जो दांतों का डॉक्टर होता है। और एंड्रोक्रिनोलॉजी है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? जो अंतःस्रावी विज्ञानी क्या होते हैं? ये साइंस वाले अच्छे से बता पाएंगे, मेरा सब्जेक्ट साइंस नहीं है तो इसलिए मैं इतना नहीं बता पाऊंगी, मैं सिर्फ आपको अंतःस्रावी विज्ञान बताऊंगी। तो वो क्या है? एंड्रोक्रिनोलॉजी। तो कौन सा राइट है इसमें? 2 राइट है। 18 नंबर में है, क्या है? समथिंग दैट हैज पास्ड इट्स टाइम ऑफ यूज एंड यूजफुलनेस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन है कंटेम्परी, मॉडर्न, अचीव या एब्सोलेट। कंटेम्परी क्या होता है? कंटेम्परी का मतलब क्या होता है? समकालीन, समकालीन। मॉडर्न क्या होते हैं? मॉडर्न होते हैं आधुनिक, आधुनिक। अचीव क्या होता है? एक्टिव, अचीव नहीं, एक्टिव। एक्टिव होते हैं सक्रिय। और ऑब्सोलेट है, ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? पुराना, पुराना। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है वन हु इज प्रेजेंट ऑल ओवर। क्या है? वन हु इज प्रेजेंट ऑल ओवर, एक जो हर जगह प्रेजेंट हो, संभव हो, उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट, ओमनी प्रेजेंट, कन्फाइंड या फिर पैराडोनिस्ट। तो इसमें अगर इंट्रोवर्ट की बात करें तो इंट्रोवर्ट क्या होते हैं? जो अंतर्मुखी होते हैं, अंतःमुखी, अंतर्मुखी। तो वो क्या होते हैं? हमारे इंट्रोवर्ट। ओमनी प्रेजेंट हैं, ये क्या होते हैं? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। तो ऑप्शन इसमें 2 एकदम राइट होगा। कन्फाइंड है, कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? सीमित। और पीरियोडोनिस्ट है, इसका मतलब होगा जो दंत के आसपास की संरचनाओं का रोग का विशेषज्ञ, एक्सपर्ट हो, दांतों के ही संरचनाओं का एक्सपर्ट हो। तो इसमें कौन सा राइट है? ऑप्शन 2 राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन करती हूँ, क्योंकि आज 20 ही समझते हैं, पूरे के पूरे मैं आपको अब तक के जुलाई तक के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगी। तो आज की क्लास में मैं 20 तक रखती हूँ। तो क्या है इसमें? स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड, उसकी स्टडी करना, लॉ ऑफ फ्लो की, पानी के बहाव के, एंड अदर लिक्विड, और भी लिक्विड की, तरल पदार्थ की स्टडी करना, वो क्या है? पिस्टाइलॉजी, रेगिसाइड, लैकोनिक या फिर हाइड्रोलिसिस। तो इसका आंसर क्या होगा? चलो ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दो। अगर नहीं भी दिया तो भी मैं अगली क्लास में इसका आंसर आपको बता दूंगी। तो आई होप आपको आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश मैन।